आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं एंजल वन के ओशो कृष्णन। बात करेंगे मार्केट्स की, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन पहले देखते हैं अब तक बाजार में हुआ क्या है और करंट मार्केट एक्शन क्या है। तो कल जो रिकवरी हमने देखी थी वो आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। डेज हाई पर बाजार कारोबार करते हुए निफ्टी अब 23,257 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। सपोर्ट आज के सेशन में जिन रेस्पेक्टिव सेक्टर्स पर आ रहा है उन पर तो नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक लेकर आते हैं और एक मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर आते हैं, क्योंकि वहां भी एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 1.4% ऊपर 23,200 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक हालांकि वॉलेटाइल है और एक दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है निफ्टी बैंक में फिलहाल 150 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है 1% की तेजी के साथ। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे आज के सेशन में तो वहां भी बढ़त के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स 582 अंक ऊपर ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर देखेंगे आज के सेशन में मार्केट की ब्रेथ तो वो भी पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, तो वहां पर 1778 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। और अगर गिरने वाले स्टॉक्स देखेंगे आप तो वो सिर्फ 678 के आसपास ही हैं। तो ये एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। ये रहे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, एलएनटी ये आज के सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही लूजिंग साइड पर देखेंगे तो एमएनएम, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है एचडीएफसी एएमसी, जहां सुबह इस स्टॉक पर चर्चा हुई थी और एक्सपेक्टेशंस यही बताया गया था कि ये दम दिखा सकता है, यहां से मजबूती दिखा सकता है। और स्टॉक आप देखेंगे दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, ये 245 रुपए की मजबूती और अब ऑलमोस्ट 6.5% गेंस के साथ ये दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। 4110 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सीएनबीसी आवाज के जो बिग स्टॉक्स होते हैं उसमें ये स्टॉक शामिल था। और आप देखिए जहां खुला, जहां स्टॉक पर चर्चा हुई, बिग स्टॉक्स में जहां इसे ऐड किया गया वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ऊपर की तरफ ही चला है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। तो आज का सीएनबीसी आवाज का बिग स्टॉक एचडीएफसी एएमसी और उसी तरीके की एक बिग परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाते हुए 6.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है एचडीएफसी एएमसी। हालांकि नंबर्स कल आ गए थे मार्केट आवर्स में, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कैरी फॉरवर्ड रैली शायद हो सकती है यहाँ पर। एचडीएफसी एएमसी का प्रॉफिट 11% बढ़ा है, एंजल ब्रोकिंग का प्रॉफिट 33% गिरा है। मार्जिन एचडीएफसी एएमसी का 244 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, एंजल ब्रोकिंग का 506 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। क्या ट्रेडिंग से मोह भंग हो रहा है और लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका क्या पहला साइन मिल रहा है आपको? अब वापस एक फ्रेश डे हाई पर, इंटरडे हाई पर एचडीएफसी एएमसी, क्योंकि यहाँ पर लगातार न्यू इंटरडे हाइज बन रहे हैं। अभी फिर एक फ्रेश इंटरडे हाई पर खासतौर से एचडीएफसी एएमसी 4017 पर तो एचडीएफसी एएमसी पर एक राय भी ले लेते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ आगे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की। ओशो बताइए, जिनके पास तेजी के पोजीशंस हो वो क्या होल्ड रखें, अगर हाँ तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो ये काउंटर में जो ब्रेकडाउन आया था वो नियर अबाउट 4100 के आसपास ही आया था, जो कि अभी 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी है। एंड अभी वापस से नीचे से 3800 के जोन से काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। सो 4100 अगेन अपने ब्रेकडाउन को रीटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है काउंटर। बट इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि लोअर एंड पे ओवर सोल्ड टेरेन से एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ एक स्पर्ट है एंड अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर हमें एक और दिन बाइंग इमर्जेंस इस काउंटर में देखने को मिलती है, दैट मींस 4100 के ऊपर सस्टेनेंस दिखाता है, तब यहां से बिल्कुल कन्विक्शन के साथ एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा काउंटर में। एंड नेक्स्ट जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा वो नियर अबाउट 4300 का रहेगा। तो अगर किसी के पास पोजीशंस हैं तो बिल्कुल होल्ड करके चले। 4030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो एक दिन का इंतजार करना चाहिए। अगर कल हमें वापस से कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है तो बिल्कुल बाय करके चलें। 4300 का इमीडिएट टारगेट हमें लेकर के चलना है।
तो ये रही सलाह आपके लिए एचडीएफसी एएमसी पर दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए। अब इंडेक्स पर भी राय ले लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दायरे में ट्रेडिंग हो रही है, बायस पॉजिटिव है। कोई ट्रेड यहाँ पर बन रहा है या छोड़ दे इंडेक्स को? ओवरऑल इंडेक्स में देखें, ब्रॉडर मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहा है, बट अभी भी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो अभी भी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल्स पे जब तक 23,350 जो कि इसका बेयरिश गैप है उसे फिल करता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक मेरा मानना है कि बाउंस पे हमें एक बार सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो अभी के लिए आज के लिए भी एक सलाह रहेगी कि 23,300 या फिर 350 के जोन में निफ्टी अगर एंटर करता है तो वहां से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लोअर लेवल्स पे 23,100 150 का एक सपोर्ट है। तो सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ अ सिनेरियो है। अभी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली हमें इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा एक्शन है तो फोकस वहीं पे अभी के लिए रखना चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रहें आज के बाजार में, इंडेक्स पर ट्रेड अवॉइड करें। तो चलिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताइए ओशो, आपकी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? यस, दो बाइंग के ही रिकमेंडेशन है। सबसे पहला जो बाय का रिकमेंडेशन बन के आ रहा है वो CDSL पे है। CDSL में अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। 1620 के आसपास होवर कर रहा है करेंटली। तो करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है CDSL को। 1585 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में नियर अबाउट 1700 1720 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है ऑटो सेक्टर से एस्कॉर्ट्स में देखें तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है एंड नीचे के लेवल से एक अच्छा रिसर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो एस्कॉर्ट्स पे करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। 3490 95 के अराउंड ट्रेड कर रहा है काउंटर। तो करंट लेवल्स पे बाय करके चलें। 3400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड हायर लेवल्स पे नियरली 3640 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एस्कॉर्ट एक स्टॉक जहां पर खरीदारी की सलाह है, 3492 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। एक तेजी का ट्रेड आप यहां इनिशिएट कर सकते हैं। कल भी ये स्टॉक मजबूत था और आज भी उस तेजी को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा है एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 1% के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है। पॉकेट्स भी आपको ज्यादातर तेजी वाले ही दिखाई देंगे। एक शुरुआत करेंगे IT स्टॉक्स के साथ जहां पर एक्शन जोरदार तेजी का देखने को मिल रहा है। एक बार दिखाते हैं आपको IT शेयर्स जहां पर तेजी है। L&T टेक सर्विसेज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, यहाँ पर 4.25% की मजबूती है। पर्सिस्टेंट, जेंसर, साइंट यहाँ भी तेजी के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पर्सिस्टेंट देखेंगे तो 0.5% ऊपर है आज के सेशन में। एक बार दिखाते हैं आपको AMC शेयर्स, AMC स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर UTI AMC 7.25% ऊपर है। HDFC AMC में 6.25% की तेजी देखने को मिल रही है और निप्पॉन लाइफ का स्टॉक देखेंगे तो यहाँ भी 5% गेंस के साथ कारोबार हो रहा है और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC में भी 3.5% की तेजी है। तो AMC स्टॉक्स शाइन करते हुए आज के सेशन में। पावर स्टॉक्स में भी खरीदारी, टाटा पार 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर भेल, अदानी ग्रीन 3.5% ऊपर, 2.25% के गेंस देखने को मिल रहे हैं टोरेंट पार में। दो और पॉकेट्स दिखाते हैं तेजी वाली। एक तो रियल्टी जो कि सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में। फिनिक्स मिल 5.5% ऊपर, शोभा 3% ऊपर है, 2.5% की तेजी ओवरऑल रियल्टी में देखने को मिल रही है और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स दिखाएं तो ब्लू स्टार 3.5% ऊपर, डिक्सन टेक 4.5% ऊपर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। अब दो ऐसी पॉकेट्स दिखाते हैं मिड कैप्स में जो आज तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ग्लेनमार्क फार्मा 3.25% नीचे, मैनकाइंड फार्मा 2.5% नीचे, सिंक्वेट साइंटिफिक 2.25% नीचे है और ऑर्किड फार्मा में भी 2.25% की गिरावट है। PSU स्टॉक सरकारी गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर सकती है, ये बात हावी होते हुए इन स्टॉक्स पर। यूको बैंक 6.5% नीचे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25% नीचे, IOB 7% नीचे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी 3.25% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो ये रही वो सेलेक्ट पॉकेट्स मिड कैप स्पेस से जहां पर आज के सेशन में तेजी मंदी का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे BSE की। दरअसल नुवामा की रिपोर्ट के बाद BSE 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। क्या है इस पूरी रिपोर्ट का क्रक्स, बताने के लिए श्रेया ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। श्रेया बताइए क्या कहा है नुवामा ने BSE को लेकर, क्या की हाइलाइट्स हैं? बिल्कुल, देखिए BSE जैसा स्टॉक कल भी तेज था। इनफैक्ट इसमें कल भी 6% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, आज भी 7% चढ़कर ये कामकाज कर रहा है, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है और एक साल में देखेंगे आप तो इसने 154% का रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया और आगे भी ब्रोकरेजेस पे काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया नुवामा ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, बाई की कॉल दी है,
टारगेट प्राइस जो है वो 6,730 रुपये प्रति शेयर कर दिया, यानी कि अभी का ट्रेडिंग प्राइस से इसमें 20% का अपसाइड पोटेंशियल नुवामा को इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आता है। कारण क्या है? तो नुवामा का कहना है कि रेगुलेटरी सख्ती के बावजूद डेरिवेटिव सेगमेंट में एक स्केल अप होगा, उसका फायदा इस पर्टिकुलर काउंटर को नजर आता हुआ दिखेगा। साथ ही फाइनेंशियल 2024 से 27 में देखिए आप रेवेन्यू भी 40% CAGR से बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा ROE की भी बात करेंगे तो वहां भी एक इजाफा देखने को मिलेगा। ROE की बात करें तो इसमें 37.9% का इजाफा देखने को मिल सकता है। कम क्लियरिंग चार्जेस से भी मार्जिन बढ़ सकते हैं, यह भी नुवामा का मानना है। इसलिए इस पर बुलिश है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और ये रडार पे रखने की भी सलाह है। चलिए, तो BSE लिमिटेड ऑलरेडी 6.5% ऊपर है, यहाँ से भी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा है ब्रोकरेज हाउस, क्योंकि नुवामा का मानना है 6730 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है, यानी इन स्तरों पर भी बाय कॉल इनिशिएट की है नुवामा ने BSE लिमिटेड पर। थैंक यू श्रेया, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। क्विकली कमेंट ले लेते हैं ओशो से। ओशो, एक बार देखिए BSE का स्टॉक और क्या राय है डेज हाई पर ट्रेड करते हुए फिलहाल? जी यस, आज का जो मूवमेंट है या कल से अगर हम जो मूवमेंट देख रहे हैं BSE पे, ये ऑब्वियसली पॉजिटिव रिपोर्ट्स के वजह से है, बट इसका जो मेजर रेजिलियंस था या लाइफ टाइम हाई था 5838 के आसपास, वो आज ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो इस काउंटर का काफी पॉजिटिव था ही, बट ये रिपोर्ट के आने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि 5800 के पास एक थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए, थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू होता है तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट अभी बिल्कुल ब्रेकआउट के जोन पे है, तो बहुत अग्रेसिवली ट्रेड्स ना लें। हायर लेवल्स पे अगर निकल जाता है, 5850 के ऊपर चला जाता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बाई लेकर के चलना चाहिए, या फिर थोड़ा कूल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज इसका 5400 से 5800 के आसपास का है, तो अगर थोड़ा डिप मिलता है तो 5400 के पास एक्यूमुलेट करें। अगर ब्रेक थ्रू आ जाता है तो 5850 के ऊपर ही बाई की रिकमेंडेशन बनेगी। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ और आपको बताते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर। और खबर यह है कि मोबाइल पर नंबर दिखाने के साथ साथ नाम दिखाने की शुरुआत जल्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कंपनियों को इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंद हमारे साथ मौजूद है। असीम, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग खबर है कि नंबर के साथ नाम भी कॉल पर दिखाई देगा। कब तक शुरुआत हो सकती है, क्या डिटेल्स आपके हाथ लगी हैं? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने नंबर के साथ नाम दिखाने की सिफारिश की थी। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसका ट्रायल शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। दो जो सर्किल है महाराष्ट्र और हरियाणा, इसके अंदर उसका ट्रायल भी हुआ था, लेकिन बाद में टेलीकॉम कंपनियों ने इसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया था। टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि 2G टेक्नोलॉजी के चलते सभी मोबाइल के ऊपर नाम के साथ नंबर दिखा पाना संभव नहीं है, और टेलीकॉम कंपनियां इसको लेकर के शुरू से ही आनाकानी कर रही थी। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए कि आप इसका जल्दी से जल्दी आप इसकी शुरुआत करें, और अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से इसकी शुरुआत होती हुई देख सकते हैं। खासतौर पे कि साइबर फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसको लेकर के काफी चिंतित है, तो उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग से कहा कि आप इसको लेकर के काफी सारे सख्त कदम उठाएं। जो भी कॉल कर रहा है उसका नाम के साथ नंबर जरूर दिखाई देना चाहिए। तो टेलीकॉम कंपनियों को भी दूरसंचार विभाग की तरफ से अब सख्ती से निर्देश चले गए कि आप इसको जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए, तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप नाम के साथ साथ नंबर आता हुआ भी देख सकते हैं। ओके, शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर कि नाम के साथ नंबर के साथ नाम भी दिखाई देगा। सिफारिशें दी गई थी और अभी से जल्द लागू करने की बात हो रही है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, साथ ही कुछ और खबरें। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। और पेटीएम और मोबीक्विक में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मोबीक्विक पिछले एक हफ्ते में करीब 30% टूट चुका है। कुछ ऐसा ही हाल है पेटीएम का भी। इसी बहाने हमने सोचा क्यों ना पेटीएम और मोबीक्विक का ऑनलाइन पेमेंट का तरीका समझा जाए और क्यों ना पेटीएम और मोबीक्विक का एनालिसिस किया जाए। तमाम आंकड़े लेकर मेरी सहयोगी मिताली हमारे साथ मौजूद हैं।
तो मिताली बताइए एग्जैक्टली जो दोनों स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे के कारण क्या है, क्या एनालिसिस आपने किया है? बिल्कुल, आजकल छोटे से लेके बड़े सभी लोग क्यूआर कोड की मदद से यूपीआई पेमेंट्स की तरफ काफ़ी जोर डाल रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में दो बड़े प्लेयर्स पेटीएम और मोबीक्विक ने हमारे निवेशकों को थोड़ा नाराज किया है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दोनों ही स्टॉक्स के इनसाइट्स का। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की, तो मोबीक्विक का भी रिसेंटली दिसंबर में ही आईपीओ आया, इसका मार्केट कैप स्टैंड करता है 4100 करोड़ पर। वही पेटीएम जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लेयर है वो 53,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अभी डील कर रहा है। इसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशियो की अगर बात करें तो पेटीएम 6.3x पर है, वही मोबीक्विक 4.5x के प्राइस टू सेल्स रेशियो के साथ नजर आता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो FY24 में पेटीएम का रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन मोबीक्विक जो है वो 875 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास नजर आया। प्रॉफिट की बात करें तो इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद पेटीएम अभी थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और पिछले साल FY24 में 1422 करोड़ का यहाँ पे हमें नेट लॉस देखने को मिला। वही प्रॉफिटेबिलिटी में मोबीक्विक ने एक बाजी मारी, पिछले साल 88 करोड़ के नेट लॉस के बाद यहाँ 14 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अब मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो पेटीएम 9.1 करोड़ के साथ मंथली एक्टिव यूजर्स में आगे है, वही मोबीक्विक 1.6 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स पर चल रहा है। जीएमवी की बात करें तो पेटीएम की जीएमवी 18.3 लाख करोड़ की है, वही मोबीक्विक 4.7 ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू करोड़ पर डील कर रहा है। मर्चेंट बेस में 4 करोड़ से ज़्यादा पेटीएम मर्चेंट्स को सर्व करता है, वही मोबीक्विक जो है ये आंकड़ा यहाँ पे 40 लाख मर्चेंट्स का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ हाई से, जो इनका ऑल टाइम हाई था उससे ये स्टॉक्स दोनों ही काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहे हैं। पेटीएम अपने ऑल टाइम हाई से 55% नीचे है, वहीं मोबीक्विक की बात करें तो इसने 698 का एक अच्छा ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन वहाँ से ये 28% तक नीचे नजर आया। लेकिन पेटीएम जो है वो आईपीओ की लिस्टिंग जब 2021 में हुई थी वहाँ से 55% नीचे है, एक साल में 13% का रिटर्न दिया, वही 6 महीने में 72% का अच्छा रिटर्न, लेकिन पिछले एक महीने में इस काउंटर में हमें 20% की गिरावट देखने को मिली। अब दोनों ही पर्टिकुलर सेगमेंट्स की एक अच्छी कंपैरिजन करें तो पेटीएम जो है वो यूपीआई पेमेंट्स में अच्छी ग्रोथ रखता है, वही पीपीआई वॉलेट के साथ 23% मार्केट शेयर में मोबीक्विक अभी आगे है। पेटीएम जहाँ लेंडिंग, टिकटिंग और इंश्योरेंस सेगमेंट में मौजूद है, वही मोबीक्विक जो है वो पर्सनल लोन और दूसरे क्रेडिट फैसिलिटीज़ को मार्केट में लाने की तैयारी में जुट रहा है। अगर हम बात करें बैंकों की तो बड़े बैंकों का साथ हमें पेटीएम में देखने को मिलता है, लेकिन वैल्यूएशन के तौर पर एक अच्छा आकर्षक वैल्यूएशन जो है हमें मोबीक्विक में देखता हुआ नजर आया है। तो ये रहा एक कंप्लीट एनालिसिस पेटीएम और मोबीक्विक के बीच में, ना ही सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से बल्कि लिस्टिंग से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस हो या फिर बेसिक फंडामेंटल्स कामकाज ही क्यों ना हो। स्टॉक देखेंगे आज के सेशन का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर है। मोबीक्विक 12% नीचे है और पेटीएम ऑल दो आज 2-2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले एक महीने के दौरान परफॉर्मेंस नेगेटिव साइड पर ही रही है। थैंक यू मिताली ये एनालिसिस शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते एंजल 1 के ओशो कृष्णन, वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं ओशो 4.25% के रिटर्न के साथ। आशीष का पोर्टफोलियो 2.5% के रिटर्न दे रहा है, आधे % के रिटर्न अमोल का पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। ये रही परफॉर्मेंस खिलाड़ियों की। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी आशीष वर्मा के साथ बातचीत करेंगे आज के शो में V2 रिटेल के डायरेक्टर आकाश अग्रवाल से। नमस्कार।